द एमिनेंस इन शैडो सीजन 2 की प्लेलिस्ट आपको इसी समय आई बटन पे दिख रही होगी और द एमिनेंस इन शैडो सीजन 2 के एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्होंने प्रीवियस एपिसोड में जॉन स्मिथ से फाइट करी थी और इस सब की इन्फॉर्मेशन वो सब आके अल्फा को देते हैं। तो गामा कहती है मैंने इससे पहले कभी जॉन स्मिथ का नाम नहीं सुना। तभी रोज अल्फा को बताने लगती है कि जॉन स्मिथ की स्किल्स काफी हाई है और वो बंदा शायद शैडो की बराबरी का है। तब एक एल्फ मेंबर उसका मुंह पकड़कर उसको चुप कराती है, लेकिन रोज का मुंह बंद नहीं रहता तो एल्फ उसको वहाँ से ले जाती है और उसके जाने के बाद अल्फा कहती है कि एक और प्रॉब्लम है। जिस चीज के लिए हमने डिस्कस किया था उस काम के लिए मैंने ज़ेटा को भेजा है और रिसर्च के लिए उसने अभी तक मुझको कॉल नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि मिशन भी अच्छे से जा रहा होगा और मैं चाहती हूँ कि ये सब खत्म हो ताकि हम सब एक साथ मिलकर रिलैक्स कर सकें। और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो जॉन स्मिथ को संभालने के लिए डेल्टा को भेजेंगे। और अब अगले सीन में हम शैडो को देखते हैं जो कि ट्रेन में बैठकर एक बुक रीड कर रहा होता है। तभी अचानक से डेल्टा कांच तोड़ के ट्रेन के अंदर आ जाती है। वो शैडो के ऊपर हमला तो करती है पर शैडो बड़े आराम से अपनी स्ट्रिंग से उसको रोक देता है और फिर शैडो लगातार उठ के उस पे हमला करने लगता है पर डेल्टा लगातार डोज करे जा रही थी और शैडो के अटैक की वजह से ट्रेन का डब्बा टूटने लगता है। तो शैडो ट्रेन के डिब्बे के टूटे हुए पीसेस के साथ डेल्टा को बांध देता है और फिर जॉन स्मिथ उसके पास जाता है और कहता है अब मैं तुमको खत्म करने जा रहा हूँ। लेकिन तभी डेल्टा उसको सूंघ लेती है और उसको पता चल जाता है ये कोई और नहीं बल्कि शैडो ही है और अब वो उसके ऊपर झपट्टा मारती है और शैडो उसको अपने साथ ले लेता है। शैडो के पूछने पर वो बताती है कि मैं यहाँ पर जॉन स्मिथ को हंट करने आई थी लेकिन जॉन स्मिथ तो आप निकले, मैं जॉन स्मिथ को नहीं हरा सकती, इसकी रिपोर्ट जाकर मुझको लेडी अल्फा को देनी होगी। फिर शैडो उसे समझाता है कि देखो मैं यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन पर आया हूँ और मुझको उसे पूरा करना होगा। फिर डेल्टा उसको भी अपने साथ लेने के लिए कहती है जिसके जवाब में शैडो कहता है कि नहीं मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा मिशन है और अगर तुम इसकी रिपोर्ट लेडी अल्फा को दोगी तो मेरा मिशन तो फेल हो जाएगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये हमारे बीच का एक सीक्रेट रहे। पर मैं भी तो लेडी अल्फा के कहने पर मिशन पर आई हूँ। तो शैडो कहता है मैं तुमको एक नया मिशन दूंगा। आखिरकार तुम्हें शैडो गार्डन के रूल्स तो याद है ना? अगर नहीं याद तो मैं बताता हूँ। तुम्हें मेरे द्वारा कोई मिशन दिया जाए तो दूसरे कामों को तुमको उतना प्रायोरिटाइज नहीं देना है जितना मेरे कामों को देना है और भले ही दूसरा मिशन अल्फा ने ही क्यों ना दिया हो। फिर डेल्टा कहते इस पर लेडी अल्फा गुस्सा तो नहीं होंगी ना? तो शैडो कहता है नहीं वो गुस्सा नहीं होगी, आखिरकार मैं इस दुनिया को बचाने के लिए ही तो कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम मेरा दिया मिशन पूरा करती हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड में एक चीज दूंगा। तो रिवॉर्ड में डेल्टा कहती है मैं जैसा कहूँगी आपको वैसा करना होगा। तो शैडो कहता है ठीक है बस कोई ऐसी चीज बोलना जो ज्यादा मेहनत वाली ना हो और मैं कर सकूँ। और अब वो उसको मिशन बताता है कि तुमको यहाँ से सीधा जाना है और फिर तुमको लॉलेस सिटी मिलेगी और वहाँ पर एक इविल पर्सन जिसका नाम जगरनॉट होगा वो तुमको दिखेगा और तुमको उसे हंट करना है। तो डेल्टा मान जाती है, फिर वो उसको हंट करने चली जाती है। शैडो को कुछ अजीब लगता है पर कोई बात नहीं, ये चीजें दुनिया को बचाने के लिए ही तो है। और अगर रही बात अल्फा की तो मुझे पता है कि डेल्टा समय रहने से पहले घर आ जाएगी। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ समय बीत चुका है। गामा आकर अल्फा को रिपोर्ट देती है कि जब डेल्टा ने जॉन स्मिथ के साथ फाइट करी तो हमें ये चीज मिली। इस बात से अल्फा शॉक थी, उसे नहीं लगता कि वो मिशन को अबंडन करेगी। मैं ये सोचना तो नहीं चाहती लेकिन मुझे लगता है वो मिशन के दौरान मारी गई। अल्फा गुस्से में कांच तोड़ के कहती है कि तुम मिशन को कंटिन्यू रखो और वो बताती है कि नकली नोट के सर्कुलेशन में बढ़ोतरी पाई गई है और अगर ऐसे ही चलते रहा तो सिटीजन को पेपर मनी की वैल्यू के ऊपर शक होने लगेगा और फिर इसके रिडेम्पशन की डिमांड सबके ऊपर भारी पड़ेगी, यहाँ तक कि मित्सुबिशी के ऊपर भी। और हमारे पास रिक्वायर्ड एसेट्स नहीं है जिससे हम प्रेडिक्टेड डिमांड को भी पूरा कर सके। हमें एक प्लान के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें जॉन स्मिथ को एलिमिनेट करना होगा। फिर अल्फा कहती कि जॉन स्मिथ भी स्टार्टिंग में हमेशा से यही चाहता था। नकली नोट को पब्लिश करके ज्यादा पैसे कमाना उसका मकसद नहीं था बल्कि उसका प्लान तो ये था जहाँ पर हम मेजर कोऑपरेटिव अलायंस से कॉमर्स वॉर कर रहे हैं वो इसी मौके का फायदा उठा के अपने बीज बोना चाहता है। इस बात से गामा शौक रहती है कि उसका मकसद मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है बल्कि उसका प्लान तो एम्बिशियस है। और अब दूसरी तरफ हम कल्ट से आए हुए कुछ लोगों को देखते हैं जो कि गार्टन से आके कहते हैं कि कल्ट को हाल फिलहाल के अफेयर में थोड़ी चिंता हो रही है और अगर नकली नोट इसी तरह सर्कुलेट होते गए तो क्रेडिट कोलैप्स हो जाएगा और इससे होगा ये कि कल्ट का काफी बड़ा नुकसान होगा और इसको देखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात सुनते ही गार्टन उसको जान से मार देता है। क्या कहा तुमने? जॉन स्मिथ। इस पर दूसरा बंदा कहता है जब हमने नकली नोट के सोर्स को ढूंढने की कोशिश की तो हमारे सामने एक बंदा आ गया जॉन स्मिथ नाम का। फिर गार्टन गार्टर से कहता है कि जाकर चेक पॉइंट चेक करो और अंदर बाहर जाने वालों को भी इंस्पेक्ट करो। गार्टर कहता है अगर हमने ऐसा किया तो इससे रॉयल फैमिली को हमारे ऊपर शक हो जाएगा। ये सुनते ही गार्टन दूसरे बंदे को भी मौत के घाट उतार देता है। इससे गार्टर की तो हवा टाइट हो जाती है लेकिन गार्टन कहता है चाहे जो करो बस नकली
नकली नोट के सोर्स का पता लगाओ। फिर गार्टर बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं कि लोग हर कार्गो को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एस कहीं जा रही होती है। उसके सामने एलेक्सी आ जाती है और उसके हाथों में ढेर सारी किताबें थी, जिस पर एलेक्स कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ऐसे मिलोगी। जिस पर वो बताते हैं कि एकेडमी अभी वापस से रीबिल्ड नहीं हुई है, मुझे लगा यहाँ पर मुझे कुछ स्पेशलाइज्ड बुक मिल जाएगी। तो एरिस कहती है कौन सी स्पेशलाइज्ड बुक? तो वो बताती है बहुत प्रकार की, जैसे लॉ, पॉलिटिक्स, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एट एक्स्ट्रा। मतलब कि तुम अपनी तलवार छोड़कर एक स्कॉलर बनने वाली हो? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये मेरी मदद करेगा कि मुझे अपनी तलवार कहाँ चलानी है कहाँ नहीं। मुझे अपनी तलवार वहाँ चलानी है जहाँ पर जरूरत हो, तो उसके लिए स्टैंड करने के लिए मुझे अर्न करना पड़ेगा, और मेहनत के लिए हमेशा तलवार चलाने की जरूरत नहीं होती। मुझे बहुत सारे हार्डवर्क की जरूरत है, और ऑफ कोर्स मैं अपनी ट्रेनिंग भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और फिर एलिस वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। और अब अगले सीन में हम बीटा को देखते हैं जो कि शैडो को बताती है कि नकली नोट्स के रूमर रॉयल कैपिटल में फैलने शुरू हो चुके हैं, और इसीलिए हमको विश्वास है कि रॉयल फैमिली इसके बारे में पक्का जरूर एक्शन लेगी। और हमारे सोचने के मुताबिक अनऑथराइज्ड चेक पॉइंट को सेट करना नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। और वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि शैडो ठंड में कपकपाते हाथों से कुछ लिख भी रहा है। बीटा के पूछने पर शैडो बताता है कि मैं नोट्स लिख रहा हूँ और ये फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। ये सुन के बीटा कहती है कि अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते रहे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब कि महंगाई बढ़ जाएगी। और ये इस पॉइंट तक पहुंच चुका है कि अब इसको स्टेट लेवल पर सॉल्व करने की जरूरत है। वो बताते हैं कि जॉन स्मिथ से लड़ने के लिए हमने डेल्टा को भेजा था, लेकिन अब डेल्टा के साथ हमारे सारे कॉन्टेक्ट खो चुके हैं, शायद से वो मर गई। इस बात से शैडो शॉक हो जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि उसने मिशन छोड़ा है, शायद वो कहीं चली गई है। इस पर डेल्टा कहती है हाँ, शायद वो कहीं दूर चली गई हो। शैडो मन में सोचने लगता है आखिरकार डेल्टा को वापस आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो बीटा बताने लगती है कि जॉन स्मिथ काफी स्किल्ड फाइटर है और अब वो उसको संभालने के लिए शैडो को कहती है, जिस पर शैडो कहता है नहीं, मुझे और भी काम है। शैडो वहाँ से जा रहा होता है तो बीटा कहते कि आपने बैठे बैठे यहाँ पर नोट्स लिखे और रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसको डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि इसमें खुफिया इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। शैडो उसे नोट दिखाकर पढ़ने के लिए कहता है और डेल्टा इसे पढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि शैडो ने इसे जापानीज लैंग्वेज में लिखा है। वो कहते हैं कि आपने न्यू लैंग्वेज बनाई है, प्लीज मुझको भी सिखाओ। तो कहता है इसको बाद में देखेंगे, और अब वो नोट्स में से एक पेज फाड़कर उसको दे देता है और कहता है अगर तुम इसको डिकोड करने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें न्यू लैंग्वेज सिखा दूंगा। और अब शैडो ट्रेन में बैठा होता है तो उसके पास आकर एक लड़की बताती है कि हम लोग मेजर कोऑपरेटिव अलायंस के चेक पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं, अच्छा है ट्रेन चलने दो। और फिर हम वहीं पर चेक पॉइंट का सीन भी देखते हैं जहाँ पे दो लोगों ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और उनका मकसद था ट्रेन का एक्सीडेंट करवाना। वो कहते हैं कि हमको मजबूरन करना ही होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसे नहीं किया तो ब्लैक मार्केट में हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि शैडो अपनी स्ट्रिंग्स पावर का यूज करके सामने जितनी भी चीजें होती है उनको हटा देता है और ट्रेन वहाँ से इजीली चली जाती है। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं और कम से कम वो जिंदा बच गए इसी बात की खुशी मनाते हैं। तब वो छुपने का प्लान करते हैं, कहीं गलती से वो मॉन्स्टर उनको न देख ले, और वो शैडो की बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो ट्रेन के ऊपर जो खड़ा था। तभी अचानक से वहाँ पर अल्फा की एंट्री होती है और वो कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा जॉन स्मिथ। आते हुए उस पर हमला कर देती है तो शैडो भी उसको डोज कर देता है और अब उनकी ट्रेन पर ही खतरनाक वाली फाइट चलने लगती है। पर शैडो का फाइटिंग स्टाइल से अल्फा को पता लग जाता है कि कोई और नहीं बल्कि शैडो ही है और वो डरते हुए पीछे होकर कहती है सर शैडो आप ये क्यों कर रहे हो। जिस पर वो कहता है मेरा अब ये नाम नहीं रहा, मेरा नाम है जॉन स्मिथ। वैसे ये तो अजीब बात है, पर आपने डेल्टा के साथ क्या किया। तो शैडो कहता है मैंने बस उसको थोड़ी दूर जगह पर भेज दिया है। ये सुन के अल्फा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप जो काम कर सकते हो और समझ सकते हो मैं नहीं समझ सकती और नहीं कर सकती हूँ, पर तभी मैं आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं उस पर्सन के साथ रहना चाहती हूँ जिसने मेरी जिंदगी बचाई है, जो कि आप हो। पर यह सब देख के लगता है कि आपको मेरी कोई जरूरत ही नहीं। शैडो एक लंबी गहरी सांस लेता है और कहता है जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुमको समझ आ जाएगा, साथ ही तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि ये बेस्ट चॉइस थी। अल्फा कहती है ये हमेशा के लिए नहीं चलेगा, मैं आपको ड्रैग नहीं करूंगी। तभी शैडो उसे स्ट्रिंग से बांध देता है, पर अल्फा उसकी स्ट्रिंग को तोड़कर छूटते हुए शैडो पे अटैक करती है और कहती है मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ। और तभी अब शैडो उसकी सोल को पकड़ लेता है और कहता है तो तुम मिस्ट फॉर्म का यूज कर रही हो, इस फॉर्म में दुश्मन तुम्हें हिट नहीं करेगा बल्कि तुम उसके सारे अटैक्स को डोज करते जाओगी। और अब वो उसके नीचे फेंक देता है और कहता है कि इस फॉर्म में तुम फ्लाई कर सकती हो और ये काफी हल्की होती है। और अब वो नीचे आकर गिर जाती है तो अपने हाथ की पावर की मदद से उसको काफी दूर फेंक देता है और वो नीचे जाकर गिर जाती है और उसका फॉर्म भी खत्म हो जाता है और अब वो जाकर पटरी पर गिरी थी। शैडो अब वहाँ से जाने लगता है पर अल्फा कहती है प्लीज मुझको छोड़कर मत जाओ, तुम वापस आओ।
और अब अगले सीन में यूकीमी ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स शैडो को दिखाती है और बताती है कि हमने सारे गोल्ड कॉइन्स को नोट से एक्सचेंज करा लिया है और इस समय मेजर कोऑपरेटिव अलायंस का जो बैंक होगा वो पक्का खाली होगा। और अब तो बस इंतजार है उस पल का जब लोगों को नकली नोट के बारे में पता चलेगा। वैसे इसके बारे में कुछ लोगों को तो शक हो भी चुका है और अब इससे धीरे धीरे मित्सुबिशी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मित्सुबिशी के पास तक फंड नहीं होंगे साइन कॉइन्स को एक्सचेंज कराने के लिए। वो बिजनेस जिसने पूरी कंट्री की इकोनॉमी एक्टिविटी को बढ़ा के रखा है उसका एकदम से ही डाउनफॉल आएगा और गवर्नमेंट तो बिजी होगी ही और वही हमारा चांस होगा सारे एविडेंस को वहां से मिटाकर भागने का। शैडो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, करेंसी की सर्कुलेशन बढ़ चुकी है मार्केट में नकली नोट ऐड होने की वजह से, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ गई है और ये बिल्कुल परफेक्ट समय है इसे खत्म करने का। अभी यूकीमी उसकी तारीफ में कहते कि आप तो बड़े दूरदर्शी हैं मिस्टर स्मिथ, बिना आपकी मदद के ये सब पॉसिबल नहीं था। तो शैडो कहता है तारीफ करने के लिए शुक्रिया, पर इसमें मैं अकेला तो नहीं हूँ। जिसके बाद अब यूकीमी उससे कहती है शायद से मैंने पहले आपको इसके बारे में बताया है कि जब मैं यंग थी तो मैं बचपन में अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। उस समय पे ग्रेट हीरो शिवा फॉलन हुए थे जिसकी वजह से वॉर छिड़ गई थी। उस समय पावरफुल क्लैन्स ही लड़ रहे थे ताकि वो ग्रेट हीरो का क्राउन क्लेम कर सकें और मेरे क्लैन के कमजोर जैसे क्लैन उनकी मर्जी में रहा करते थे और हमारा मकसद सिर्फ सर्वाइवल का हुआ करता था। जैसे कि पावरफुल क्लैन जो कि वुल्फ का था, वाइस क्लैन जो कि स्पिरिट फॉक्स का था और मैच के लिए इन्हीं दोनों क्लैन्स को चुना गया था ताकि अलायंस बना के हमारी ताकत को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और वहीं पर मेरी शादी गैटन के साथ कराई गई। मैं गैटन को एडमायर करती थी और वो भी मुझसे प्यार करता था। सारे विलेजर्स ने हमको ब्लेसिंग्स दी और वो समय काफी खुशी का था। लेकिन पास में ही एक दिन दो ग्रेट क्लैन्स की लड़ाई हो गई। इसी वजह से हमारा विलेज भी उनकी चपेट में आ गया और हमारा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया और हमारा क्लैन जो कि कभी वाइस हुआ करता था वो इस समय हेल्पलेस हो चुका था। और मैं ये देखकर काफी शौक थी कि उसमें मेरी मॉम भी मारी गई। तभी वहाँ पर गैटन आता है और बताता है कि मैंने सबके लिए एक प्रपोजल रखा था कि सर्वाइव करने का एक ही तरीका है कि और पावर को एक्सेप्ट किया जाए। अगर वो लोग इन पिल्स को खाते तो उनको ग्रेट पावर्स मिलती और तब वो और हम जीतते। लेकिन तुम्हारी मॉम ने इस बात को माना ही नहीं, इसी वजह से सब मारे गए। हम ये सब होने से रोक सकते थे लेकिन ये सब मैंने ही किया है, मैंने ही तुम्हारी मॉम को मारा है। मुझे ये करना पड़ा तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। उन्होंने हमारे लोगों को मारा तो हम भी उनके लोगों को मारेंगे। आओ तुम कल्ट में आओ और तुम इस पावर को एक्सेप्ट करो। वहीं पर गुस्से में यूकीमी उस पे अटैक करती है और वो डोज कर लेता है। इस बात से गैटन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने भी मुझको रिजेक्ट कर दिया, तो वो लोग तुमको मारे, इससे अच्छा मैं ही तुमको मार दूंगा। और वो उस पे हमला करके वहाँ से जाने लगता है पर तभी उसके ऊपर भी कोई हमला कर देता है और ये सब यूकीमी भी देख लेती है क्योंकि वो बेहोश थी, मरी थोड़ी थी। यूकीमी बताते हैं कि उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मुझे बैटलफील्ड में एक प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा। पैसे और ताकत की जरूरत ने मुझे सब कुछ करवाया और मैं लॉलेस सिटी की टॉप पर्सन में आ गई। और शैडो तुम्हें तो मेरे मकसद के बारे में पता चल ही गया होगा जो कि पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद है गैटन को ढूंढकर उससे सब कुछ हासिल करना और अब मैं जा रही हूँ इस सब को सेटल करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है और शैडो भी कुछ नहीं बोलता, वो भी वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके नेक्स्ट या प्रीवियस एपिसोड आपको एंड स्क्रीन में दिख रहे होंगे और प्लेलिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।